morning everybody and wish you very very happy Independence Day। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज़ इंडिपेंडेंस डे। चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर स्वतंत्रता दिवस का ये नाम जो है वो क्यों पड़ा। आज का वो दिन है जब 1947 में हमारे देश को आज ही के दिन, आज ही की तारीख में हमारे देश को ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ी शासन से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। तो इसमें आया हुआ शब्द जो कि स्वतंत्रता है, सबसे पहले इस शब्द को हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता से आशय ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं। हमारे देश की अवधारणा और प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए रिगार्डिंग टू आवर इंडियन डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो ये है, स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जब तक कि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाध्य ना करे, तब तक ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। यदि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाध्य करती है तो ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता है। बात समझे? स्वतंत्रता का मीनिंग हमारी डेमोक्रेसी में क्या है कि आपकी स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी को भंग ना करे या दूसरे की आज़ादी को छीन ना ले, तब तक की जो आज़ादी है वो आपका हक है। जहाँ से आपकी स्वतंत्रता, आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी को छीन लेती है, दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेती है, इट मीन्स अब आपकी ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है? अराजकता। अराजकता मीन्स एक बुराई, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। अब ये स्वतंत्रता नहीं है, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, ये अराजकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चाउस। अगर यही अराजकता रूलर्स करते हैं, शासक, तो वो डिक्टेटर कहलाते हैं। डिक्टेटर, तानाशाह। एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। क्या आप शासन और प्रशासन में अंतर समझते हैं? शासन गवर्नमेंट, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। शासन यानी कि सरकार। सरकार उर्दू शब्द है जो कि फारसी और अरबी से उर्दू में पहुंचा और हिंदी भाषियों ने बोलना स्टार्ट किया। तो शासन जो होती है वो हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा एक जो संगठन जो रूल और नियम, कायदे, कानून बनाता है और उनको क्रियान्वयन करता है यानी कि लागू करता है, वो टीम, वो ग्रुप, वो शासक, उनका जो तंत्र है उसे शासन कहते हैं और करने वालों को शासक कहते हैं। जबकि प्रशासन जो देश की व्यवस्था को चलाते हैं, जो व्यवस्थाओं को संभालते हैं, जिन्हें हम दूसरे तौर पर अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, इनके रूप में जानते हैं, उनको हम प्रशासन कहते हैं। और फिर तीसरा जो खंड होता है वो पहुंच जाता है आर्म्स फोर्सेस, सेना का बल। सेना जो 3 होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यू नो वेरी वेल। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या है, वरना मनाते तो हैं हम और कुछ तो मनाते भी नहीं। एज वी ऑल नो दैट ऑन दिस डे वी गेदर्स, आज के इस दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं टू सेलिब्रेट 15th of August, and most of the people don't know why we celebrate 15th of August.
So deliver this message to all those people who are ignorant. बताओ उनको जो सारे इस चीज़ से अनजान हैं कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वजह क्या है। सो रीज़न इज दिस, ऑन दिस डे 15th of August in 1947 India got freedom. Our beloved country India got freedom because of sacrifice of a number of freedom fighters. ना जाने कितने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान के बाद in 1947 on 15th of August our beloved country India got freedom, को आज़ादी मिली. That's why we should respect those freedom fighters who sacrificed their life for the country. We should respect this day because this is not a common day in the history of India, in the life of Indian people, in the life of Indian citizens. This is the most important, most popular, most holy, pavitra day for Indians. And every Indian should respect Indian Constitution, Indian law, as well as Indian freedom fighters who sacrificed their life for the freedom of country. But what is happening nowadays in country? Some of people are abusing and criticizing some of freedom fighters like Nehru, Gandhi, Patel, Subhash Chandra Bose, etc. They have gone mad. They are seeking some of the fault done by them. And they never think that you must see what the good they did. उन्होंने अच्छा क्या किया पहले वो देखो. And what is the percentile of doing good and bad by them. और उनके द्वारा अच्छा बुरा करने की जो परसेंटाइल है वो क्या है. And according to me 90% all those freedom fighters did best for the country. 90%. Doesn't matter it was Nehru, Gandhi ji, Patel, Subhash Chandra Bose and all others freedom fighters. Even all religious people sacrificed their life. Hindus, Muslims, Sikh, Isai, even Isai, Annie Besant, who was a Christian. Do you understand? Annie Besant, A.O. Hume, who stabilized the Congress party in 1885. But people don't know who sacrificed for the country. They know only some of the name like Nehru, Gandhi, Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, etc. People don't know those Sikh who sacrificed their life. People don't know those Muslims who sacrificed their life. 30,000 आलिम, 30,000 आलिम यानी कि मौलाना who revolted against British rule, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अपने स्कूलों और मदरसों में अपने बच्चों को आज़ादी का पाठ पढ़ाने लगे थे और उनके अंदर जोश जुनून उत्साह भरने लगे थे. 30,000 आलिमों को चिन्हित करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोपों के सामने खड़ा करके तोप से उड़ा दिया था. स्टिल इन इंडिया दोज मुस्लिम आलिम्स आर नॉट रिमेंबर्ड. 30,000 आलिम. इवन
Indian people have forgotten Maulana Azad, Dr. Zakir Hussain, the grandpa of Salman Khurshid, APJ Abdul Kalam Azad. Like this, Sikh freedom fighters, Jain freedom fighters, Buddhist freedom fighters. It means we are एहसान फरामोश. हम क्या एहसान फरामोश हैं. On the basis of caste and creed, we are criticizing the freedom fighters. What the hell we are doing nowadays? Have we gone mad? Why we are seeking the faults, mistakes done by freedom fighters? No man, no human can be perfected completely. This is the man who commits the mistake. इंसान ही गलती करता है. I am a teacher, yet I commit a number of mistakes. You are a student, you too commit the mistake. लेकिन अगर कोई ये कहे कि तुम गलतियां कर सकते हो और हम नहीं कर सकते, अगर हमने गलती कर दी बहुत बड़ी सजा. What the rubbish is this? गलती हमेशा गलती से होती है. जानबूझ के गलती करने वाले तो वो आपराधिक श्रेणी में आते हैं. जिन्हें मालूम है कि ये गलत है फिर भी गलत कर रहे हैं. हम और आप वो नहीं हैं. हम और आप कौन से हैं? हम और आप वो हैं जो गलती तो करते हैं बट धोखे में, गलती से गलती करते हैं, अनजाने में. एंड कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक बट रिपीटिंग मिस्टेक इज अ ब्लंडर. गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है. और किसी से एक बार गलती हो गई और हम जानते हैं कि वो गलती से हुई है तो वो क्षमा करने लायक है. दैट्स वाई वी मस्ट फॉरगेट देम. और सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज दिस, आप किसी की गलती को तब चिन्हित कर सकते हो जब आप खुद गलती ना करते हो. इफ यू आर फुल ऑफ ब्लंडर्स, खुद तो गलतियों से लबालब भरे हुए हो, गलतियों के अंबार लगाए हुए हो, बट क्रिटिसाइज टू अदर वन, कि दूसरों को गलतियों को गिनाते घूमते हो और आलोचनाएं करते हो कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो ये गलत, वो गलत. व्हाट इज द मैटर? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कि हुआ क्या है? इसका मतलब क्या है? ये भेजा सड़ चुका है. द ब्रेन हैज़ बीन कंप्लीटली ruined and rotten. भेजा सड़ गया है. खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखते. सो टुडे ऑन दिस डे we should take oath to serve the country, to respect Indian Constitution, law and order, as well as we should respect the day, and every coming years we should celebrate this day with great zeal and enthusiasm. पूरे उत्साह के साथ. And we should aware the people who are still ignorant of this day, जिन्हें दिन की वैल्यू नहीं पता, उनको बताओ. Spread this message to everybody. What is the importance of this day? And you and me are the basis of any nation. You and me से मीन्स छात्र और टीचर ही किसी भी देश का जो मेन बेस आधार होते हैं. This is our duty to aware the people. This is our duty to perform this task,
to create enthusiasm in the people, to tell the importance of the day and importance of the freedom fighters who sacrificed their life for the country, and to tell them what was the personal life of the freedom fighters. We should not involve in those kind of the things, कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए. वी शुड थिंक व्हाट द गुड दे डिड, कि उन्होंने अच्छा किया, हमारे लिए किया. उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी संपत्तियां बर्बाद कर दी, और हम 100 में से 10% गलतियों के पीछे पड़े हैं. Some of the people giving the wrong information to the new generation and creating them against the freedom fighters who sacrificed their life, like गांधी जी, नेहरू. भाई उनकी तारीफ क्यों की जा रही? क्योंकि वो हक रखते हैं. अब 100% एक्यूरेसी तो जिस दूध की चाय पी रहे हो डेली, उसमें भी नहीं है. खुद के घर में भी जहाँ गाय और भैंस होती है, उन्हें भी 100% प्योर दूध नहीं मिलता. पूछो कैसे? वो कहावत नहीं कहती, जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो उसमें खुद भी गिरोगे. जब दूध में पानी बेचने के वजह से मिलाया है तो उसका बचा हुआ पियोगे तो तुम भी, तो पानी तो उसमें भी तो है. और दूसरी बात, जब बाल्टी को धोते हो उस समय का पानी उसमें होता है नहीं होता? भाई सफाई सुथराई करोगे, पानी का इस्तेमाल करोगे एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, तो उसका पानी बूंद 2 बूंद 10 बूंद 50 बूंद कुछ लोग तो डालते हैं, और कुछ लोग बाकायदा उसे बचा लेते हैं, उसमें पहले ही भर के लाते हैं. दूध तक तो प्योर मिलता नहीं. तुम्हें नेहरू गांधी 100% प्योर चाहिए. फ्रीडम फाइटर्स थे, भगवान नहीं थे. और हम और आप तो इतने बदतमीज कि हमने जो हमारे भगवान थे उनमें भी दोष लगा दिया, और बड़ा कॉन्फिडेंटली कि गलतियां तो भगवान भी करते हैं. भैया करते नहीं, तुमने ज़बरदस्ती की उनके ऊपर थोप रखी है, उन पर ब्लेम कर रखा है. अगर रीजनेबल होते, अक्ल वाले होते तो सोचते. यू मस्ट थिंक कि हर चीज़ के पीछे एक साइकोलॉजी, एक फिलॉसफी, एक रीज़न होता है, एक वजह होती है. और जब आप कमी ढूंढने बैठेंगे ना, तो आप कहीं से भी बुराई निकाल के खड़ी कर देंगे. नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, इट्स अवर मेंटालिटी मेक सो. अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं, हमारी ये सोच होती है जो अच्छा बुरा बनाती है. दिस इज द मेंटालिटी. खूबसूरत लोग नहीं होते, खूबसूरत आंखें होती हैं. तो इन्हीं आंखों से कोई चीज या कोई व्यक्ति खूबसूरत दिखेगा, और आपकी उन्हीं आंखों से वो बदसूरत भी दिखेगा. वरना खूबसूरत तो माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, फिर भी उनसे बहुत से लोग नफरत करने वाले हैं. तो क्या हर खूबसूरत चीज़ को प्रेम किया जाता है? ये किसका देन है? ये अपनी नज़रों की देन है. तो नज़रों को पॉजिटिव बनाएं, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने देश को समझें, वैल्यूज़ को समझें, और जिन्होंने हमारे देश के लिए आहुति अपनी जान की दे दी, उनकी अहमियत को समझें. विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू फिनिश माई कंसेप्ट हेयर, and after this I would like to give the chances to all of you my dear students. इसके बाद हम आप सभी को मौका देंगे कि आप अपने अपने दिलों के जज्बात यहाँ आकर पोडियम पर अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन करें देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश की आर्मी के लिए, देश के फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बलिदान दिया उनके लिए.
To get ready, my dear students, I am going to call one by one. And now, first of all, I would like to call Mr. Fardeen. Please come on the podium and give your views over today's topic, Independence Day. Please come. This is mic, you can use it. Good morning, everyone. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. My dear friends, I am Mohammad Fardeen. I am a student of BSc and it is my first year. Today, I will tell you something about Independence Day. Dear friends, as we know that we are gathered here for celebrating our 74th Independence Day. It is really a great event of our history, and this day is very important in itself and also for us. On 15 August 1947, our country got freedom from British rule, who ruled our country more than 200 years. Many freedom fighters and leaders sacrificed their lives to get freedom, like Maulana Muhammad Ali Jawhar, Maulana Shaukat Ali Jawhar, Maulana Sheikhul Hind, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Mahmudul Hasan Deobandi, and others. These are the people whose name we called and whose name I did not call because of my short knowledge. They sacrificed their lives and leave their families for our country. We could not serve our country during freedom fights because I was unable that time. But we did not be worried because now we can serve our country to be a good doctor. We can serve our country to be a good engineer, a good citizen, a good scientist, and also a good businessman. So if we love our country, so we should love each other, and we celebrate this festival named Independence Day as our own religious festival. But due to COVID-19, we cannot go out from our home, so we should celebrate it to stay at home. Stay home, stay safe. That's all. Thank you. Jai Hind. Good and appreciating. You tried your best. You delivered your thought. I really appreciate it. And after him, I would like to call the next candidate, Mr. Dhruv Singh. Please come on the podium and give your views over the topic today. Good morning, all of you. Very, very happy Independence Day, all of you. First of all, I would like to thank my dear sir who gave me this golden chance to speak in front of you. I am Dhruv Singh, and now I am going to give a small speech on 15th August. Today on 15th August, we all have gathered here to celebrate 74th Independence Day of our nation. This day is very important for every Indian person.
We got independence on 15th of August 1947 from British rule, who ruled on our country for around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Chandrasekhar Azad and others. Our freedom is priceless and our brave soldiers to fight continuously on borders to protect our country. So it is also our duty to protect our country. Jai Hind, Jai Bharat. Good. You also tried your best, as well as your content was good, but somewhere you were lacking in your confidence. But no problem, very soon you would be comfortable. And after this, I would like to call the next performer, Mr.